नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे देश में एक मुद्दा काफी गर्म है कि हमारे देश का नाम इंडिया से चेंज करके भारत कर दिया जाएगा और इंडिया शब्द को हटा दिया जाएगा। पर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे देश का नाम भारत आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से है। आज से करीबन 5000 साल पहले जब द्वापर युग था, जिसमें कि महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, तो जो कौरव और पांडव थे उनके जो एंसेस्टर थे, उनके मतलब जो पूर्वज थे, उनका नाम था महाराज भारत। और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा था भारतवर्ष। और जो इंडिया नाम है वो है अंग्रेजों की देन। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो हमारे जो देश का रियल नाम है वो भारतीय है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो हमारा संविधान है उसमें दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, भारत और इंडिया, और दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर हम अंग्रेजी में कहें तो ये इंडिया है और हिंदी में कहें तो भारत। फ्रेंड्स, फिर ये देश के नाम बदलने वाली बात आई कहाँ से? एक्चुअली फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले हमारे देश में G20 का समिट हुआ था, जिसमें कि दुनिया के सभी देश आए थे। और उसमें हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से एक इनविटेशन कार्ड गया था जिसमें कि लिखा गया था फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो कि नॉर्मली लिखा जाता है फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यही कार्ड बीजेपी के कुछ लीडर्स ने ट्विटर में शेयर किया था, जिसके बाद एक्चुअल में ये बवाल हुआ था। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट अपने किसी इवेंट में या किसी प्रोग्राम में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करती है तो ये नॉर्मल है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड, जहां तक नाम बदलने वाली बात है तो पहला पॉइंट तो ये है कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है कि वो हमारे देश का नाम इंडिया से चेंज करके भारत रखने वाले हैं और इंडिया शब्द को हटाने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे देश का नाम वैसे भी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। भारत मतलब इंडिया और इंडिया मतलब भारत। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश को भारत नाम से जाना जाए तो हमें संविधान से इंडिया शब्द को हटाना पड़ेगा, मतलब कि हमें अपने संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और पूरी दुनिया में हमें अपने देश का नाम चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में हमारे देश की जो पहचान है वो इंडिया नाम से ही है। और पूरी दुनिया में नाम चेंज करवाना बहुत ही लंबा और खर्चीला प्रोसेस है। आप दुनिया की छोड़ दो, अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो जैसे कि हमारी आईडीज होती है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सब में लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जब इंडिया शब्द रहा ही नहीं तो ये जो हमारी आईडीज है ये सब भी वेस्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट को फ्रेश आईडीज इशू करनी पड़ेगी सभी के लिए। हमारी जो करेंसी है यानी हमारी जो नोट्स हैं उनमें लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहा ही नहीं, उसकी जगह हो गया भारतीय रिजर्व बैंक, तो हमारी करेंसी भी बेकार हो जाएगी। गवर्नमेंट को पूरी करेंसी रिकॉल करनी पड़ेगी और फ्रेश करेंसी इशू करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स जिसमें कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उन सब का नाम चेंज करना पड़ेगा। और नाम चेंज ऐसा ही नहीं होता, उनके लीगली डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये बहुत ही लंबा, खर्चीला और बहुत मुश्किल भरा प्रोसेस है। और फ्रेंड्स, मुझे लगता नहीं कि मोदी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम करेगी जिसमें कि वो खुद उलझ कर रह जाए। हाँ, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अपने फ्यूचर में जितने भी इवेंट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं या बिल्डिंग्स वगैरह है उनमें वो इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल कर सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।